कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। छठे रोज भी मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक 14 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका। गुज़श्ता रोज तबाह गुल प्लाजे से 20 से 25 बाकियात मिली। DC साउथ का कहना है कि तमाम बाकियात एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। मेज़ 9 फ्लोर से मिलने वाली बाकियात नाकाबिले शनाख्त हैं। दुकानदार का कहना है कि तमाम अफराद ने एक दुकान में पनाह ले रखी थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक गुल प्लाजे के मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं। कराची में सानिया गुल प्लाजा की एक और दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। लोग एक दूसरे से प्लाजा से बाहर निकलने का रास्ता पूछते रहे। एक खातून ने दुकानदारों से पूछा कि सीढ़ियां किस तरफ हैं। आतिशज़दगी के वक्त पूरी इमारत में धुआं फैल चुका था। दुकानदारों और अंदर मौजूद लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। दूसरी जानिब गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात को लापता अफराद के वरसा में तकसीम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसानी बाकियात तकसीम करने की हिदायत जारी। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अभी भी मुतादिद अफराद लापता। किसी का बेटा वापस ना आया तो किसी का भाई लापता, किसी को बाप की तलाश। आतिशज़दगी के बाद लापता होने वालों के अहले खाना का गम कम ना हो सका। सानिया को आज 6 दिन हो गए हैं। घर वाले अपने प्यारों की तलाश में गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। कोई दुकानदार था, कोई काम करता था और कोई खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गया, लेकिन बाहर ना निकल सका। गुल प्लाजा में आग लगी तो पूरी दुनिया देख रही थी। विफाक समझता है कि उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तो ऑफर कर सकता था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुज़श्ता 2 साल में कराची में आतिशज़दगी के बहुत वाक़यात हुए। आग लगने के बाद सबको पता था कि क्या सूरत हाल है। फाइंड रिपोर्ट का इंतज़ार है। इंक्वायरी के बाद चीज़ें सामने आएंगी। जहां आग लगी वहां के KMC के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पहले जो आग लगने के वाक़यात हुए वो इतने संगीन नहीं थे। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 18 साल से हुकूमत है। कराची में रोजाना अमवात होती हैं। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। MQM और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये नासूर बन चुकी है। हम कितनी लाशें उठाएं और कितने बच्चे गटरों में गिरकर मरेंगे। सारा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, चमन, कोजक टॉप, शलाबाग में रुई के गालों की बरसात। ज़ियारत, कान मेहतरजई, रोदमाला जई, अचकजई में बर्फबारी जारी। नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। मगरबी बलोचिस्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेराब आगे। बारिश और बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। NHA की जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। KP के भी बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। महकमा मौसमियात की आज कराची में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया।
अमरीकी सदर की ज़ेरे क़यादत गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब आज स्विट्ज़रलैंड में मतवक्के। तकरीब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर शहर डिवोस में मुनक्किद की जाएगी। उधर पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया शामिल 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एलामिये के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर किरदार अदा करेगा। अमन बोर्ड गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के लिए काम करेगा। एलामिये में फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा, पाकिस्तान का खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तान गजा में देरपा अमन के लिए मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बोर्ड से गजा के लिए अमली इक़दामात मुमकिन होंगे। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल की राह हमवार होगी। मुल्क भर में पेट्रोलिंग के लिए पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी पंजाब का एजाज़। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत। ग्रीन पुलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में भी शुरू करने के इक़दामात का हुक्म। कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। ग्रीन पुलिसिंग साफ सुथरी फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन का आकाश है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट की मंजूरी दे दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फॉल बनाने के लिए ज़रूरी अमले की फौरी भर्ती की हिदायत। बोले हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात। ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। समझौते की बुनियाद पर 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ आयद नहीं कर रहा। तर्जुमान नेटो ने कहा कि डेनमार्क और अमरीका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में अस्ट्रो रसूख से रोकेंगे। डेनमार्क का अमरीकी सदर के तिजारती जंग खत्म करने से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम। दानिश वजीर खारजा ने कहा कि हम अमरीका को लाहक खदशात का अजाला करना चाहेंगे। मामला ऐसे खत्म हो जिससे ग्रीनलैंड के लोगों का एहतराम हो। ट्रंप के ग्रीनलैंड लेने के बयान पर यूरोप का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोप यूनियन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। यूरोपीय कमीशन की सदर वॉन डार लेबियन कहती हैं ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। ज़बरदस्ती के इक़दामात खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बरतानिया का भी ग्रीनलैंड मामले पर अमरीका के सामने झुकने से इनकार। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि टैरिफ की धमकी पर भी बरतानिया अपने असूलों पर समझौता नहीं करेगा। बरतानवी अपोजिशन लीडर का भी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़। उधर स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में ट्रंप की आमद पर एहतजाजी पैगाम सामने आ गया। अमरीकी सदर के लिए बर्फ़ पर बड़े हरूफ से ट्रंप गो होम लिखा हुआ था। हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली और तौसी की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। सिंध, लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली और तौसी की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जजेस की तैनाती की मंजूरी दी।
बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतल्लिक पीटीए रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स से रवाबित की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 साल में 3 दफा दरख्वास्तें दी गईं जो एक्स ने मुस्तरद कर दी। 27 नवंबर 2025 की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त में एक्स ने 1 ट्वीट ब्लॉक की। कराची ट्रैफिक पुलिस का ट्रैकर नस्ब न करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत इजलास। स्मार्टफोन्स के जरिए भी टिकटिंग तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। आईजी सिंध ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस कराची से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाए। ट्रैफिक और जिलाई पुलिस मिलकर ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई नागुज़ीर है। पंजाब पुलिस ने एसएसडी पर जाली मुकाबलों के इल्जामात रद्द कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसएसडी के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल, राहज़नी की वारदातों में वाज़ेह कमी। 7 माह में एसएसडी की कार्रवाइयों से प्रॉपर्टी से मुतालिक जराइम में 64% से ज़ायद कमी हुई। डकैती और कत्ल के वाक़यात में भी 60% कमी देखी गई। साल 2024 में डकैती के 792 जबकि 2025 में 324 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 64%, कार चोरी के वाक़यात में 60% कमी हुई। सीसीडी पर इल्ज़ामात सोशल मीडिया अफवाहों पर मबनी है, इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। सीसीडी तमाम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करती है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जवाब मुनासिब वक्त पर देंगे। रूसी सदर का शमूलियत की दावत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। प्यूटिन ने कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब दे सकते हैं। मुंजमद दीगर रूसी असासे यूक्रेन की तामीर नौ के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया यूक्रेन के बहरान को हल करने में किरदार अदा कर रही है। हमेशा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम को तक़वियत देने की कोशिश की हिमायत की। ग्रीनलैंड हमारा मसला नहीं, यूरोप खुद इससे निपट लेगा। डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ कॉलोनी का सलूक किया। सदर फ़लस्तीनी रियासत महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर क्रेमलिन में उनका इस्तकबाल करेंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमा रूस और फ़लस्तीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत, सकाफत और इंसानी हमदर्दी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गजा में जारी बहरान पर भी बातचीत होगी।